Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। यहाँ आज का व्लॉग जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ लंच टाइम से, क्योंकि मुझे अभी रोटियाँ बनानी है। तो बस स्टार्ट करती हूँ रोटियाँ बनाना, तो स्टार्ट करती हूँ बस। जो लंच में बना हुआ है वो है ये दाल बनी है आज, और इसके अलावा क्या बना है, कीमा थोड़ा सा बना के रखा हुआ है। बस ये दो चीज़ें बनी है। हमने दाल खानी है तो मैंने तो इधर जब तक जो है मैं रोटियां बना रही हूँ, साथ साथ हम बात करते हैं। बात किस टॉपिक पे करें, इस टॉपिक पे कर लेते हैं कि आजकल जो है मैं क्या क्या कर रही हूँ। ये है कि पेंटिंग कर रही हूँ ना, तो टाइम जो है उस पर भी ज़्यादा लग जाता है। और मेहंदी डिज़ाइनिंग का भी मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने स्टार्ट करनी थी आजकल। वैसे मैं वो वाली वीडियो ज़्यादा देख रही हूँ मेहंदी डिज़ाइनिंग की, लेकिन ये है कि कर नहीं रही, क्योंकि मेरे पास जो मेहंदी पड़ी हुई थी वो इतनी कोई अच्छी नहीं थी ना, फुल ऑफ केमिकल थी। तो मैं सोच रही हूँ कोई और मंगाने का, वो इंशाल्लाह मैं मंगा लूँगी अब। और इसके अलावा जो है एक और चीज़ कर रही हूँ, उस पर टाइम लग रहा है। यूनिवर्सिटी के चक्कर अब जो है ना नेक्स्ट वीक भी थोड़े लग जाएंगे, और मज़ीद कुछ कामों के भी। तो ये बिज़ी थोड़े से दिन जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर 2 वीक्स जो है वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। मतलब फिर ये है कि नॉर्मल बैक टू जो है वो नॉर्मल रूटीन हो जाएगा काम। अच्छा, कुछ लड़कियों को रोटियां बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, किसी को बर्तन धोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे अपने अपने मतलब लड़कियों के ना काम होते हैं कि कोई चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है, कोई नहीं। मुझे रोटियां बनाना ठीक लगता है, ज़्यादा लोगों की ना बनानी हो, जैसे 4-5 लोगों की बनानी हो तो बहुत सही लगता है, कुछ इतना मुझे इशू नहीं होता। और बर्तन धोना तो वैसे मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, मुझे बर्तन धोना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। लेकिन मुझे लगता है जब मैं बर्तन धो रही होती हूँ मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही होती है कि मैं बहुत सारे नेगेटिव थाट्स को भी जो है वो क्लीन कर रही हूँ। ऐसी मैं खुद से बना के दिमाग में रखा हुआ ना, तो जो भी आप सोच लें तो ऑब्वियसली फिर आपको वैसा फ़ील होता है। तो ये वाले इसलिए मुझे ये छोटे छोटे काम जो हैं वो अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे एज़ सच कोई कुकिंग का बहुत शौक़ नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे अच्छा लगता है कि मुझे सारी कुकिंग भी आती हो, मुझे बेकिंग भी आती हो। शौक़ है मुझे कि सब आता हो, लेकिन एज़ सच मुझे ऐसा नहीं है कि हाँ मैं करूँ ही करूँ। जैसे मेरी बहन तत्ता है ना, उसको तो इतना है कि अगर उसका कुछ भी खाने का मूड होगा या किसी और का खाने का मूड होगा, तो बस एक बार उसने जो है किसी से सुनना है कि ये वाली चीज़ जो है वो दिल कर रहा है, तो वो जाके फ़ौरी से बनाने लग जाती है। मेरा वो वाला हिसाब नहीं है, मैं अपने मूड के हिसाब से बना रही होती हूँ। लेकिन ये है कि बस मुझे होता है कि आना ज़रूर चाहिए, किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए कि मोहताजी हो भाई कि किसी दिल कर रहा है कुछ खाने का तो मैं किसी और को बोल रही हूँ कि ये चीज़ आती है कि नहीं। ये मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, और मैंने सारी चीज़ें अपनी ऐसे ही सीखी हैं। जैसे इवन के अगर वो मेहंदी डिज़ाइनिंग की बात हो जाए, पेंटिंग की हो जाए, ड्राइंग की हो जाए, या कोई भी चीज़ हो जो मैंने सीखी हो, मैंने इसीलिए सीखी थी, छोटे होते से मैंने इसीलिए सीखी थी कि हम किसी और से जाके वो काम करवाना। जैसे हम छोटे होते थे ड्राइंग करते थे ना, तो अंकल थे एक हमारे साथ रहते थे वो, तो वो बहुत अच्छी ड्राइंग करते थे, तो हम सारे उनके पास जाते थे। तो मुझे होता था अगर इनको आती है तो मुझे क्यों नहीं आती। तो फिर मैं खुद प्रैक्टिस करती थी कि मुझे आनी चाहिए। फिर सेम विद द मेहंदी के साथ भी ना ऐसा ही था। जब भी ईद वगैरह आती थी तो बच्चे लगवाने के लिए जाते थे एक आंटी से, तो वहाँ पर भी मैं यही सोचती थी कि यार इनको आती तो मुझे भी आनी चाहिए, कि हम लोग इनसे लगवा रहे हैं तो हमें खुद भी तो आ सकती है। तो ऐसे करके ही मैंने आधे से ज़्यादा चीज़ें सीख ली थी। और कुकिंग वगैरह के तो आपको मैंने बताया है कि मैंने अपने अब्बू से सीखी है, ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर करके, कि अब्बू सामने खड़ा कर देते थे और ख़ुद जो है वो अब्बू बनवाते नहीं थे, बस कहते थे हम मेरे साथ साथ खड़े रहो और देखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ, और बाकी अब्बू बातें करते रहते थे। तो अब्बू के साथ रह रह के थोड़ी बहुत आई है। अब्बू जैसी तो नहीं आई ऑब्वियसली अभी तक, लेकिन आ गई है हल्की फुल्की। और आजकल मैं और तत्ता डिसाइड करें कि हम बाहर जाएं कहीं पर, लाइक कज़न की तरफ चक्कर लगा लें, कुछ करें। क्योंकि मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत बाहर निकल आती हूँ, तत्ता तो बहुत देर से जो है वो घर ही बैठी हुई है। तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हम कहीं बाहर जाएंगे। रोटी मेरी तैयार हो गई है, ये मैंने अपनी वाली पे घी लगाया हुआ है, और अब मैं खाने लगी हूँ। दिखा दिया ना मैंने कि दाल है साथ में। अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय, और 3-4 प्लान्स कर रही थी बैठ के, उन सबको लिख रही थी क्योंकि वो काम करने हैं मुझे, तो बस वो कर रही थी। और होप कि हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल तो चाय बनाऊँ। अच्छा जी, जब मैं चाय बनाने आई थी तब मैंने देखा कि चीनी जो है वही ख़त्म हुई हुई है। तो फिर मैंने बड़े वाले कंटेनर से लेकर इस छोटे वाले जार में डाल रही थी, चीनी को ट्रांसफ़र कर रही थी बस। और चाय पीने के बाद थोड़ी सी मैंने स्टडी की थी, और उसके बाद जो है वो मैं सो गई थी। फिर ऊपर चली गई थी मैं तहज्जुद के लिए।
ये थोड़ा थोड़ा सा अब नज़र आ रहा है, लेकिन ये तहज्जुद का एक्चुअली टाइम है और मौसम बहुत खूबसूरत हुआ है, लेकिन यहाँ पे अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा हो गया। थोड़ा सा आप लोगों को अगर मैं दिखा सकूँ तो ब्लू ब्लू सा हुआ है पूरा आसमान ना, एक वो डार्क और लाइट ब्लू दोनों का शेड जो है वो बड़ा मिक्स होकर खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली कैमरा उसे कैच नहीं कर पाएगा। तो मैंने जो है अभी अभी तहज्जुद की नमाज़ यहीं पर पढ़ी है, मेरे हाथ में अभी जान नमाज़ है, अभी मैंने फजर की पढ़नी है। तो बहुत खूबसूरत सा लग रहा है और आज का दिन जो है ना वो बहुत बहुत प्यारा दिन है आज का माशाल्लाह। तो अल्लाह करे कि ये दिन जो है आगे भी बहुत अच्छे सारे दिन लेकर आए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। चलें जी, आज मुझे थोड़े ज़्यादा सारे काम हैं तो वो सारे करने हैं और अंधेरा अंधेरा ही मैं शूट किए जा रही हूँ, लेकिन आई थिंक बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो बातें मैं कर रही हूँ। और यही है, आज मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है, थोड़ा सा काम है तो आप लोगों को वहाँ पे भी साथ लेके जाऊँगी। और हाँ, बारिश भी हुई थी, तो मैं बताना भूल गई कि अभी थोड़ी देर रात को ना बहुत ज़्यादा हवा चली, फिर उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी। तो ये बारिश की वजह से दोबारा से सारा का सारा जो है पानी पानी हो गया है, अल्लाह की रहमत जो है वो बरस रही थी। और सबसे बड़ी बात इस टाइम पे हुई है ना, तो मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है, तहज्जुद के टाइम पे हुई है और इस टाइम पे आँख भी खुली हुई थी, तो देख कर ना बहुत अच्छा सा फ़ील हो रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं अभी भी। तो बस मैं अभी नमाज़ पढ़ती हूँ, दुआ करती हूँ अपने लिए और सबके लिए, सारे यूट्यूबर्स के लिए भी करूँगी, और बाकी जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह उनको वहाँ पे सक्सेस दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और हर किसी को जो है अपनी हिफाजत में और रहम में रखे, बस अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे। ये देखें ये वाला, अब ये बादल हैं कितने प्यारे हैं यार, यहाँ से देखें लाइट ब्लू और ये यहाँ से जो है उसका कलर डार्क सा हो जाता है। खैर आज का ना दिन मैं यहाँ कैमरे पे भी बोल देती हूँ, तो मुझे याद रहेगा अगर मैं कभी व्लॉग देखूँगी अपना, तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैंने, क्योंकि आज के दिन ना मैंने कुछ दुआ की है बहुत प्यारी सी, तो अल्लाह करे कि वो मेरी दुआ, बल्कि अल्लाह करे क्या, इंशाल्लाह मेरी दुआ कबूल होगी ही, मुझे यकीन है। तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि आज का दिन जो है वो 6 अगस्त का दिन है और मैंने इस दिन जो है वो अल्लाह से कुछ मांगा है और अल्लाह ताला मुझे बहुत जल्दी देने वाले हैं। तो जब भी मैं ये व्लॉग जो है वो दोबारा से देखूँगी तो मुझे मैं उसको अच्छे से याद कर सकूँगी कि अल्लाह ताला से मैंने कुछ मांगा था और वो मुझे मिल गया है। खैर जी, बस इतना ही। मौसम की ज़रा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँ कि कितना प्यारा सा हो रहा है, और मैं सूरह रहमान सुन रही थी उसके साथ साथ, और मौसम इतना कमाल हुआ हुआ ना माशाल्लाह से। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बहुत हल्की हल्की। ये आसमान इतना प्यारा हुआ था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और जो जो मेरी वीडियोस पहले भी देखते रहे उन्हें पता ही है कि मुझे आसमान से बहुत कनेक्टेड फ़ील होता है। तो सिर्फ आसमान में ही नहीं, आसमान में जितनी भी चीज़ें ना उनसे भी मुझे बहुत कनेक्टेड फ़ील होता है। तो अक्सर ही जब मैं सैड भी हो जाऊँ या मैं बहुत खुश भी हो जाऊँ ना, तो मैं आके बस आसमान को देखती रहती हूँ, तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा और मज़ीद अच्छा होता जाता है। अब जो है ना वो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी अभी भी हो रही है, इतनी प्यारी सी लग रही है ना, बहुत थोड़े थोड़े ड्रॉप्स नहीं होते, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह के ना, ये पानी पे सही से नज़र आएगा जब कतरा कतरा गिरेगा इस तरह। हल्का हल्का सा बारिश का जो है ना वो हो रहा है, इतने प्यारे से लग रहा है। अल्लाह करे काफ़ी दिन तक मौसम जो है वो ऐसा ही रहे, गर्मी जो है वो ना हो, बहुत गर्मी हो गई है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इतना पसीना आता है और सफाई की भी अशद ज़रूरत हो गई है यहाँ पे छत पे। ये मैं यूनिवर्सिटी आ गई थी, मैं ना आप लोगों को वो नहीं दिखा सकी थी जब मैं तैयार हुई हूँ, वो वाले क्लिप्स में मैं नहीं बनाए, एक्चुअली मुझे बनाने चाहिए थे, लेकिन जब यूनिवर्सिटी आई हूँ उसके बाद आके मुझे ख्याल आया कि मुझे वो भी क्लिप्स को ऐड करना चाहिए था। अच्छा जी, मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी के मज़ीद क्लिप्स बनाए, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।